मेरे अजीज भाई और बहनों, हम सब पर रब की रहमत बरसे। आज का उन्वान है जीने की राह। हम जो जिंदगी गुजारते हैं वो राह कौन सा है? जो रोजमर्रा की जिंदगी हम करते हैं, क्या वो रास्ता सही है या कुछ उसमें बदलाव चाहिए? यही आज डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। आपसे गुजारिश है कि वीडियो आखिर तक देखें। आज मुसलमान के हालात हिंदुस्तान में या दुनिया भर में देख लीजिए, दिन पर दिन बदतर होते जा रहा है या बेहतर होते जा रहा है, ये हम सोचना चाहिए। हिंदुस्तान में अगर उठा ले तो मुसलमान की हालात हर दिन पर दिन बदतर से बदतर होती जा रही है। वो माली एतबार से उठा लो, फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, एजुकेशनली, हेल्थली, हर चीज में तुम उठा लो, उन्हें आगो बद से बदतर होते जा रहा है। जस्टिस सच्चार आगे रिसर्च करके क्या करें, वो कमेटी में फॉर्म करके हिंदुस्तान के मुसलमान किस तरह से उनको दलित से भी नीचे हालात में जी रखे हैं। उनका एजुकेशन सिस्टम कितना लो लेवल है, उनका फाइनेंशियल लेवल बिल्कुल लो लेवल है। उनको रिजर्वेशन मस्ट जरूरी है बोल के उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिकमेंड करें वो आगे मुसलमान को आगे पहुंचाने, बल्कि और मुसलमान को किस तरह से तोड़ना चाहिए, किस तरह से उन्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए बोल के लगातार हमारे हमारे पीछे है कि साजिश के ऊपर साजिश, साजिश के ऊपर साजिश, गहरी साजिश चल रहा है। ये साजिश को हमें कैसा आके, ये साजिश को तोड़ को हमें आगे बढ़ना है। ये आके हमारे हमारी जिंदगी तो खत्म होती आ रही है, हमारे बच्चों की जिंदगी किस तरह से इस हिंदुस्तान में बेहतर बनाना है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। समझो, यहाँ के हिंदुस्तान में कईयों कौम है, क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम, जुडाइज्म, फारसी, दलित, हिंदू, ब्राह्मण, हर रकम से हर एक आदमी सुकून और अमन के साथ इस हिंदुस्तान में जी रहा है और उसे आकर तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है। तहफ़्फ़ुज़ यानी क्या? उसे आकर प्रोटेक्शन है। उन्हें एक व्यापार स्टार्ट करे, उन्हें एक धंधा स्टार्ट करे, एक कमाई है, बाहर जाना आना सब उसे आगे क्या है, गवर्नमेंट आके, हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसे आके प्रोटेक्शन देता है। सेम मुसलमान को भी देता है, मगर मौजूदा हालात ये होता है, 10 साल से हमारी हालत क्या है, तो मुसलमान को मॉब लिंचिंग के जरिए से मारा जा रहा है। ट्रेन में मुसलमान रहने की वजह से आरबीएफ पुलिस वाला गन उठा के शूट करता है। कश्मीर में एक 10 साल 12 साल की बच्ची मंदिर में रख कर रेप करते हैं। गुजरात में एक औरत 15-20 साल से जो लड़ाई लड़के जो एक्यूज को अंदर किए थे, वो लोग बाइज्जत बरी होके खुशियां मना रहे हैं। ऐसा मुसलमान पर लगातार लगातार उसके ऊपर आके उसकी जिंदगी की हालत, उसकी आन बान शान डाउनफॉल में जा रहा है। कोई इसका आकर जिम्मेदार मुसलमान तो नहीं है, मगर आगे मुसलमान के ऊपर, इस्लाम के ऊपर प्रोपेगेंडा फैलाकर इस्लाम आगे नहीं बढ़ना चाहिए, यहाँ के मुसलमान आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बल्कि हर एक तरफ से प्रेशर डालकर मुसलमान को पीछे खींच लगाते हैं। ये हमें एक्सेप्ट कर लगो जीने होगा क्या? सोचो, हम ना एक आदमी इसे तबाह बर्बाद कर डालना, इनके मस्जिद तोड़ को, पूरी दुनिया पूरी मीडिया के सामने इनकी मस्जिद मार को फोड़ देना, उन्हें सोच को वो आपको करता है करके बोले तो उसे हम एक्सेप्ट कर लो, कुछ भी कर ले भाई तू, हम ना को वो कुव्वत इस नहीं कि तुझे रोक सके, ऐसा बोल को मान लेना कि दंगे फसादों के नाम पर मुसलमान पर लगातार उनके घरों पर बहू बेटियों को रेप करते हैं, जवान मर्दों को मार देते हैं और बचे हुए जितने भी आदमियों को पुलिस अरेस्ट करके ले जाता है कि तुम्हें से दंगे करे बोल। आज हिंदुस्तान में मुसलमान 20% है, ये 20% मुसलमान को से सेक्टर में बहुमत में है। मालूम क्या उन्हें? जेल में 20% हिंदुस्तान में है, तो जेल में कितने परसेंट लोग हैं कि उसमें सबसे ज्यादा परसेंट मुसलमान है। इसमें आके 50-60% आके फेक केस में अंदर है। कितने की 15 साल 20 साल उनके केस लड़को वो आको केस में फेक केस बोल को क्या करें, बाहर है। ये हमें देखते हैं, कहीं भी बम ब्लास्ट चलता है तो पहला नाम मुसलमान का आता है। मुसलमान को लेके जाते हैं और क्या करते हैं, उसे अरेस्ट करते हैं। ये सब हमें क्या करना, ऐसा सब हमारे खिलाफ चल रहा है। हमारा वक्त इतना बुरा चल रहा है कि हमें क्या करना, उसका एक रास्ता क्या है, तो मुसलमान एजुकेशन में फोकस करना।
एजुकेशन में उन्हें क्या है, बहुत पीछे है। इतना पीछे है कि दलित से भी एकदम उन्हें पीछे चला गया। इसे आके हम क्या करना है, एजुकेशन में सिस्टम में लेके आना है। आज हमारा मुसलमान, आज हमारी कौम क्या सोचते हैं, तो मेरे बच्चे को इंजीनियर पढ़ाना, मेरे बच्चे को एक आईटी फील्ड में लेके जाना, ऐसा हर को सोचता है। वजह क्या है, तो एजुकेशन एजुकेशन उन्हें कमाने के लिए सोचा है, ऐसा नहीं है। कमाने के साथ साथ उसकी डिग्निटी, उसकी इज्जत मिलना है, वैसी पढ़े उसे पढ़ाओ। आईपीएस, आईएएस, आईएफएस, आईसीआई के पढ़े हैं, ये पढ़े पढ़े में इंसान को क्या है, कमाई भी मिलती है और उसकी इज्जत मिलती है। कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, डीआईजी, ऐसे कितने की हिंदुस्तान में रुतबे हैं, ये आके उनको क्या है, इज्जत के साथ, और उनको पैसा भी मिलता है। समझो तुम्हें एक 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 पिता अपने बेटे को पूरी पूरी उसकी जिंदगी की ताकत लगा के अपने बच्चे को आईपीएस पढ़ा के एक एसपी, सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस बना दिया, तो समझो उसकी उसकी पीढ़ी उसकी पीढ़ी इतना लिफ्ट हो जाएंगे, फिर कभी वो लिफ्ट नहीं होगा। समझ जाओ, हमारा अपना अपना बच्चा एसपी हो गया, तो उसका बेटा क्या होगा, उसका बेटा जरूर एक दुकानदार तो नहीं होगा, जरूर तो एक पंचर वाला तो नहीं होगा, जरूर एक बनिया का दुकान तो नहीं खोलेगा। उसका बेटा उससे बढ़ा के हाई हाई लेवल उन्हें बनाएगा। जब ये एक पीढ़ी को हमें उठा के ऊपर छोड़ना, यही आके देर है कि हमारे मुसलमान की हालत ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हमें आके आगे बढ़ जाएंगे। मेरा एक ही वादा है, मुसलमान कोशिश करें, हर एक आदमी अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, ये तो मैं जानता हूँ। पहले तो ड्रॉप आउट होते हैं, आजकल आगे मुसलमान आगे लड़की होंदे लड़का होंदे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। +2, उसके बाद डिग्री सब पढ़ते हैं। हम लोग क्या करना चाहिए, लॉ पढ़ना चाहिए, आईपीएस पढ़ना चाहिए, आईएएस पढ़ना चाहिए। ऐसे सेक्टर में हमारे बच्चों को हमें क्या करना है, आगे बढ़ाना चाहिए। उसके दिलों में बचपन से ही उसे आगे क्या करना है, दिमाग में डालना है कि तू आगे कमाने के लिए नहीं पढ़ना, हमारी इज्जत, खोई हुई इज्जत पाने के लिए तुम पढ़ना है। ये आगे हर एक हर एक पिता, हर एक माँ अपने बच्चों को बनाना सोचे तो जरूर बना सकते हो। यूपीएससी एग्जाम इंडिया का बहुत टफ एग्जाम है, उसके लिए क्या करना है, मेहनत करना। बच्चा, वो बच्चा मेहनत करना है, उसके लिए तुम्हें क्या करना, बचपन से रेडी रखना। एक बच्चा है और दो बच्चा है, मैं इसमें ही लाऊंगा, मैं मेरे बेटे को आईपीएस बना के ही छोड़ूंगा, आईएएस बना के ही छोड़ूंगा बोल के क्या करना, दिल में एक कसम खा लेना है। हर एक आदमी ये करने शुरू हुआ तो समझो नेक्स्ट पीढ़ी, हमारी तो जिंदगी गुजरती गई, आने वाली जिंदगी मुसलमान को इज्जत के साथ देखा जाएगा। वो इज्जत हमारे हाथ में, ना कि हमारे बच्चों के हाथ में है। वो बच्चा वो खुद उठ के आईएएस आईपीएस पढ़ने नहीं जा सकता, उसको दिलचस्पी देना पड़ता है, उसको बोलना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है, हमारी हालत समझाना पड़ता है। उसके बाद उसे क्या होगा, लेके जाना, लॉ में पढ़ाना, उसे वकील की पढ़ाई पढ़ाना, उन्हें जज बनना, ऐसा सोचना है। कमाई के साथ उसकी इज्जत भी मिल जाए, उस लायक का है। जो अनपढ़ है हमारे जैसे, आधे ड्रॉप आउट हैं, आधे पढ़े लिखे हैं, उम्र हो चुकी है, ऐसे आदमी क्या करना है, इनका भी एक रास्ता है। उन्होंने क्या करना, पॉलिटिकल फील्ड में घुसना है। अब उन्होंने पढ़ के जाके नौकरी नहीं कर सकते, जो बिना पढ़े, जो है जितनी पढ़ी है उसमें पॉलिटिकल फील्ड में घुस को क्या करना है, मुसलमान के वास्ते, कौम के वास्ते, पूरी हिंदुस्तान के कौम के वास्ते उन्हें क्या करना है, काम कर को, उन्हें एमएलए, एमपी, मेयर, काउंसलर, ऐसा कुछ ना कुछ उन्हें क्या करना है, हिंदुस्तान के फंक्शन में, हिंदुस्तान जो आगे चलता है पॉलिटिकली, उस फंक्शन में अपने आप को उन्हें घुसना है। ये काम जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक ये हिंदुस्तान में मुसलमान की हालत बद से बदतर होती जाती ही रहेगी। ये है कि शुरुआत क्या करना है बोल के हमें एक व्यू दिया हो, ये व्यू के मुताबिक आज के माँ बाप अपने बच्चों को शेप बनाना है, ये शेप में तुम्हें लेके आना है, ऐसी पढ़ाई पढ़ाना है तुम्हें। सिर्फ उन्हें जाकर आईटी कंपनी में 70,000 80,000 लाख रुपए कमाने वाला नहीं बना। उन्हें क्या होता है, वो 30 साल 20 साल कमाता है, उसके बाद रिटायर बन के घर में बैठे रहता। उसके बेटे को उन्हें क्या करेंगे, सेम वो फील्ड में ले लग जाए। उन्हें ये एक मर्तबा हिंदुस्तान के हुकूमत में उन्हें आ जाना, कलेक्टर बन के उन्हें आना, ना मेरा बेटा कलेक्टर बनना, मेरा बेटा एसपी बनना, मेरा बेटा डीएसपी बनना, कम से कम मेरा बेटा तहसीलदार बनना, ऐसा उन्हें सोच रखो। मेरा बेटा लॉयर पढ़ना,
कम से कम ऐसी सोच उन्हें करने लगा तो ये एक पीढ़ी लिफ्ट हो गई, तो समझो लगातार दूसरी पीढ़ी आगे बढ़ता ही चला जाएगा। और ये पीढ़ी आगे बढ़ने का काम हमारे कंधों पर है। ये कंधों में तुम्हें क्या करना, बोझ जरूर रहेगा, क्योंकि तुम्हें पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को लिफ्ट करने के लिए तुम्हें शुरू करे हैं, तो बोझ ज्यादा रहेगा, तकलीफ ज्यादा रहेगा। मगर क्या है, मुसलमान का इज्जत भी तुम्हारे हाथ में। तुम्हें आको बच्चे की कमाई के साथ उसकी इज्जत भी तुम्हें देते हैं, तहफ़्फ़ुज़ भी देते हैं, यहाँ यहाँ जीने का उन्हें सिक्योर बना को जाते हैं। ऐसी ही हालत छोड़ को तुम्हें नहीं जाते। आज हमें जीना कितना तकलीफ है, इसके बाद वाली जिंदगी कैसा रहेगा सोचो। लोग हमारे बच्चों को किस तरह के माहौल में हमें छोड़ को जाते हैं सोचो। ये माहौल बदला के एक सिक्योर माहौल में हमारे बच्चों को हमें छोड़ के जाना है, तो सिर्फ एक ही रास्ता, एजुकेशन में लेके आना बच्चों को। वो एजुकेशन भी हुकूमत वाला एजुकेशन, वैसे एजुकेशन में उसे पढ़ा लो, वरना उन्हें पढ़ा नहीं पढ़ा सब एक ही। कितने क्या था कितने की बच्चे एमबीए पढ़ता है, इंजीनियरिंग पढ़ता है, आईटी फील्ड में जाता है, क्या है उसका लाइफ बोलो। बढ़ बढ़ के उन्हें कमाता है, मगर कमाने से उसकी डिग्निटी मिल जाती है क्या, उसकी इज्जत मिल जाती है क्या, नहीं मिलती। इज्जत कहाँ है, वो पढ़ाई पढ़ाओ, पैसा भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगा, तहफ़्फ़ुज़ सिक्योर जिंदगी मिलेगा। ये आगे आप कब समझते हैं, तब मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान आगे बढ़ जाए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।